नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। पेपर अब तैयारी हमारी रहेगी मेंस के लिए, यानी प्री ग्राम विकास अधिकारी का जो है वो बहुत अच्छे से निपट गया है। आपके नंबर कितने बने ये भी ऑल ओवर आपको पता लग चुका है, और मेंस के लिए किसको तैयारी करनी है इसका भी एक आइडिया आपको दोस्तों पता लग चुका है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन मेंस के अंदर आपको बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को दोस्तों मिलने वाली है। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें चुनिंदा प्रश्नों को करना होगा पूरे के पूरे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगी। कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटजी हमारी रहती है। इसी बीच एक मैथ का सेक्शन जो हमारे सामने इस बार आया, कुछ बहुत से क्वेश्चंस हर शिफ्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर थे। कोई आइडिया नहीं था किसी को भी, किसी टीचर को कोई आइडिया नहीं था किस प्रकार का पैटर्न अब की बार पूछा जाएगा, जो कि 10वीं स्तर के अंदर कहीं ना कहीं प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। तो मैथ एक काफी रोल अदा करने वाला है मेंस में दोस्तों। मान के चलो कि 10 प्रश्न ही मेंस में पूछे जाते हैं, तो 10 प्रश्न या तो आप छोड़ के आओ, नहीं करोगे तो तैयारी, तो आपके 10 प्रश्न वैसे ही कम हो गए हैं, या आपने तैयारी नहीं की फिर भी मैथ्स के तुक्के लगाते हो तो वहां पे गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, 10 के 10 प्रश्न मैथ के आप सही करते हो और आराम से मैथ के प्रश्न सही हो सकते हैं, और ये आपका सिलेक्शन दोस्तों करवाएंगे। सिलेक्शन में अहम रोल रहेगा दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स का। 10 क्वेश्चंस मिनिमम आई थिंक पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या पैटर्न रहता है मेंस का अभी बोर्ड ने जारी नहीं किया है। सिलेबस क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 0 से हीरो यानी मैथ धमाका एक बार फिर से आप सभी के सामने। तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे जिससे सभी तक ये पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहीं से ही आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एक बार फिर से मैथ 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सिलेबस का कोई अता पता नहीं था, लेकिन पिछले पेपर के आधार पर जो हमने तैयारी करवाई, लेकिन सिलेबस क्वेश्चन है वो बाहर चले गए सिलेबस से दोस्तों। अब जो पेपर हुआ है उसके आधार पर हमें ये एक आइडिया हो चुका है कि मैथमेटिक्स के अंदर 10वीं स्तर के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं वो वहां से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा आपका। लेकिन अब की बार जो 4-5 क्वेश्चन, 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि काफी ज्यादा बाहर थे, 12th लेवल के थे। लोगरिथम वाला हो गया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम के क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो दोस्तों बाहर है। अब की बार वैसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आपके टू द पॉइंट सिलेबस को भी जारी किया जाए कि ये टॉपिक्स हैं, तब तो बहुत ही बढ़िया आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं जारी करता है, फिर भी मैथमेटिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पूरी स्ट्रेटेजी आज हम बात करने वाले हैं। यानी मैथ धमाका यानी 0 से हीरो हम क्लासेस नए साल के 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा किस तारीख को शुरू कर रहे हैं। दोबारा से 0 लेवल जिस प्रकार के प्रश्न ग्राम से पूछे गए उससे बेहतरीन तैयारी दोस्तों हम करने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि मैथ के अंदर अब हमें कितने टॉपिक्स कवर करने होंगे। सो गाइस, आपके सामने मैंने टॉपिक्स मैथ के बहुत अच्छे से लिख दिए हैं। एक पूरा बोर्ड आपको लग रहा होगा भर दिया है, लेकिन तैयारी ग्राम विकास अधिकारी की हमें करनी है। एक बड़ी पोस्ट, बड़ी तैयारी दोस्तों करनी होगी। प्री के अंदर हमारे पास कोई विस्तृत सिलेबस नहीं था टू द पॉइंट, इसी वजह से गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन इस समय हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। जो गलती प्री में हुई उसको सुधार कर हम मेंस में उसे सुधार लेंगे। अब आपके सामने मैथ के अंदर हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे दोस्तों। ये टॉपिक्स मैंने किस बेस पे लिखे हैं कि जिस प्रकार का प्रश्न पत्र रहा उसके अंदर 10वीं स्तर का ही पूछा जाता है, लेकिन 12वीं के कुछ क्वेश्चंस आए। अब की बार वैसा नहीं होगा, 12वीं स्तर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बोर्ड को भी यहाँ अंदाजा हो गया है, यहाँ पर उन तक बात पहुंचेगी ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से कि सिलेबस से बाहर था वो टॉपिक्स नहीं। हो सकता है कि एक फायदा हमें ये हो जाए कि सिलेबस मेंस का जारी करें तो उसमें टू द पॉइंट प्रत्येक टॉपिक को बता दिया जाए, तब तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। नहीं होता, लेकिन हमारी तैयारी शुरू करनी है तो हमें टॉपिक्स पता होने चाहिए। अब आपके सामने टॉपिक्स है, आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम ने संख्या पद्धति, इस टॉपिक के अंदर सारे प्रश्न इंक्लूड हो जाते हैं। इकाई संख्या का एक प्रश्न पूछा गया था, है ना, तो इकाई अंक निकालने का उस प्रकार के प्रश्न है वो इसमें सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। संख्या पद्धति से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे हम कवर करेंगे वो इसके अंदर। उसके बाद में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन भी, साइन थीटा कोस थीटा के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। अब आपको बता देता हूं कि अब जो प्रश्न बनेगा, क्या अब आपके दिमाग में क्या 10वीं के अंदर ये है? बिल्कुल 10th क्लास के अंदर, 9th और 10th के अंदर दोस्तों त्रिकोणमिति का कुछ पार्ट लगता है और हम उतना ही स्तर कवर करेंगे। उतना ही बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उससे कुछ ज्यादा करेंगे अगर थोड़ा सा हाई होता तो। यानी त्रिकोणमिति भी अभी हमें पढ़नी होगी, 10th स्टैंडर्ड में पूछी जाती है। प्रतिशत हमें कवर करना है, उसके बाद में औसत हमें कवर करना होगा, अनुपात, समानुपात, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी हम कवर करेंगे। मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, इसके साथ क्यूब रूट भी हम दोस्तों कवर करेंगे। अब केवल
प्रायिकता का प्रश्न पूछा गया था 10वीं के अंदर, लास्ट सबसे लास्ट अगर एक्सरसाइज देखें तो प्रायिकता ही है, वहां से प्रश्न दोस्तों बना है इस टॉपिक से, तो यानी हमें इसको भी बहुत अच्छे से कवर करना है, ये भी 10वीं के अंदर आती है। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के अंदर जैसे घन घनाभ बेलन के क्वेश्चन आए थे की बार, है ना, तो इसके अंदर वो सारे टॉपिक घन घनाभ आयत सारे कंप्लीट, त्रिभुज है, वृत्त है, वो सारे दोस्तों हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसके अंदर ये भी 10वीं क्लास के अंदर पूछी जाती है। ट्रेन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, हमने कर लिया था प्री के अंदर भी कवर। आयु से संबंधित हमें कवर करना होगा। HCF और LCM से रिलेटेड एक प्रश्न बना था, तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, और ये भी 210वीं स्तर तक पूछा जाता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरतम श्रेणी, ये तीनों की तीनों श्रेणियां हैं, ये जो सीरीज है, ठीक है, ये आपके 10वीं क्लास के अंदर लगती है, तो हमें इसको भी बहुत अच्छे से, और इसके प्रश्न भी दोस्तों बने थे, इसके प्रश्न भी दोस्तों बने थे, तो ये भी हम दोस्तों कवर करेंगे। सिलेबस अगर आ जाता है, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस अगर जारी करते हैं, उसमें कुछ एक टॉपिक नहीं होते तो वो फिर हम नहीं पढ़ेंगे। अगर सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए होंगे तो फिर हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सिलेबस जारी हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पत्र की बार देखने को मिला है। उसके बाद में ये तो करना ही होगा, SICI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि, प्रॉफिट लाभ हानि प्लस में डिस्काउंट का हमें कवर करना होगा। टाइम एंड वर्क तो हमें कवर करना ही करना है। समय चाल दूरी के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उसके साथ नल और टंकी के क्वेश्चंस भी अब की बार पूछे जाने की संभावना रहेगी। ट्रेन का आ सकता है तो इसका भी दोस्तों आ सकता है। कुल मिला के 17 टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं, यानी 17 टॉपिक्स है, इनको हमें बेहद अच्छे तरीके से कंप्लीट दोस्तों सीखना होगा जीरो से, तब जाके मैथ के आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन नहीं मानता हूं, 10 प्रश्न हम सही कर सकते हैं, और हमारे सिलेक्शन में ये 10 प्रश्न हैं अहम रोल अदा करेंगे। इनका एक फायदा ये होता है कि मैथ के अंदर गलत अगर आंसर सही आ गया तो हम सही टिक कर सकते हैं। मैथ का एक फंडा है, या तो प्रश्न गलत होगा या सही होगा, शंका नहीं रहती कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम उसको सोल्व करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, निकल गया तो हमें ऑप्शन पता लग जाएगा ये उत्तर है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न काफी इफेक्टिव होने वाले हैं आप सभी के दोस्तों, यानी ये टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। अब बात रही सिलेबस में, सिलेबस मेंस का जारी बोर्ड करेगा, उसके अंदर अगर टॉपिक्स हमें दे देगा मैथ के कि ये टॉपिक्स आएंगे, तब तो वहां से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर ये टॉपिक होंगे तो ये कवर करने, इसमें से कितने टॉपिक्स कम होते हैं वो हम देख लेंगे सिलेबस में। अगर नहीं जारी किया सिलेबस और इतना बोल दिया कि मैथमेटिक्स सीधा ही लिख दिया गणित सामान्य स्तर का, तो आप देख सकते हैं इस बार भी सामान्य स्तर का ही था, तो क्या हाल हुआ। और दूसरी बात बता, जो लोग के क्वेश्चन आए, जो कुछ 12वीं स्तर के क्वेश्चन आए, वो इस बार दोस्तों नहीं पूछेंगे, इस बार पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 10वें स्तर के अंदर जितनी चीजें पूछी जा सकती है मैंने सारे आपके सामने रख दी हैं, और इनको टू द पॉइंट हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज को बारीकी समझे, जिसको गणित नहीं आते, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, उस बच्चे को भी हम सिखाएंगे और जीरो से हीरो बनाएंगे। बस इसी यूट्यूब चैनल पे बने रहना है आपको, सब्सक्राइब कर लें इसको। जल्द कितने बजे क्लास होगी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। अभी नया साल है, एंजॉय करो बहुत अच्छे से इसको। उसके बाद हम क्लासेस दोस्तों शुरू करते हैं 1-2 दिन के अंदर ही मैथमेटिक्स की। हमने प्री के लिए किया, अब दोबारा से मैं जीरो से सिखाने वाला हूँ, सब कुछ जीरो से सिखाने वाला हूँ। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ से काफी ज्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको मिलने वाला है। उसके बाद मैं राजस्थान जीके के लिए भी दोस्तों मैं जल्द अनाउंस करूंगा। उसकी भी एक स्ट्रेटेजी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि क्या आपको करना चाहिए, उसका मैं क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये भी दोस्तों आपसे। और सबसे बड़ी बात रहेगी, आपके सामने संपूर्ण कोर्स करवा रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क होगा, बिल्कुल 1 रुपया भी दोस्तों आपका नहीं लगेगा, और जीरो से हीरो बनाने की हमारी ये कोशिश रंग दोस्तों जरूर लाएगी। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन चीजें आपको लगी होंगी, तो इसी बात पर लाइक करते दोस्तों, शेयर करते, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।